तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए। आइए चलते हैं आज के पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो उसके आयतनों की गणना करें। चलते हैं हल कर लेते हैं। हल दिया हुआ है, शंकु की ऊंचाई लिख लेंगे। शंकु की ऊंचाई कितना दी हुई है? 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर। आगे क्या दे? आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर लिख लेंगे। त्रिज्या बराबर कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर क्या निकालना? आयतन की गणना करना है। तो इसलिए शंकु का आयतन, फॉर्मूला लगाएंगे। शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मान रख देते हैं 1/3 का 1/3, पाई का मान 22/7। आर हम लोग का कितना है? आर हम लोग का 7 है, तो यहाँ पे हम लोग 7 रख देंगे। स्क्वायर है तो 2 बार 7। एच हम लोग का कितना है? 24 है, यहाँ 24। चलिए इसे हल कर लेते हैं। 3 का पारा से 24 कट गया, 8 बार में एक साथ से एक साथ कट गया, कितना हुआ? गुना कर लेते हैं तो 22 और यहाँ पे 8 सत्ते 56, दोनों को गुना करते हैं। चलते हैं, 22 का पारा 6 बार पढ़े तो 132, 22 छक्के 132, 132 का 2 हासिल 13, 22 पंजे 110, 110 और 13 कितना? 123। तो इसका आंसर हो गया 123 सेंटीमीटर क्यूब, पहले का आंसर। आते हैं, चलते हैं आज के दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न कर रहा है, उस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ निकाले जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है। तो हल कर लेते हैं। हल करा कि उस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ निकाले जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर लिख लेंगे। अर्धगोला का व्यास, अर्धगोले का व्यास, व्यास को हम लोग डी से डोनेट करते हैं, कितना होता है? 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या हो जाएगा? तो त्रिज्या बराबर होता है D/2, यानी 14/2। कट कर कितना आ गया? 7। चलिए अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला लगा देते हैं। इसलिए अर्धगोले के, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है? फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है 2πr²। मान रख लेते हैं 2 के जगह 2, पाई का मान 22/7, आर हम लोग का कितना है? 7 गुना 7। हल कर लेते हैं, 7 का पारा से 7 खत्म, तो 7 दूनी 14 गुना 22 कर लेते हैं। 14 दूनी 28 के 8 हासिल 2, 14 दूनी 28 और 2 30, यानी 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलते हैं आज के तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि इसका परिमाप 22 सेंटीमीटर है। चलिए लिख लेते हैं, प्रश्न से हल करते हैं। हल करते हैं, क्या दिया हुआ है? वृत्त का परिमाप लिख लेंगे। वृत्त का परिमाप, परिमाप, वृत्त का परिमाप कितना दिया हुआ है? 22 सेंटीमीटर। तो वृत्त का परिमाप क्या होता है? देखिए, जो वृत्त की परिधि है वही वृत्त का परिमाप। परिधि और परिमाप एक ही होता है, अलग अलग नाम है। चलिए देख लेते हैं। तो परिधि कितनी है? 22 है। तो चलते हैं देख लेते हैं फॉर्मूला, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला। तो 2πr बराबर में 22। चलिए मान रख लेते हैं, 2 का मान 2, पाई का मान 22/7 और आर का मान नहीं मालूम तो आर रखेंगे बराबर में 22। 22 से 22 खत्म, यहाँ पर हो गया 2r बराबर में 7। इसलिए आर बराबर कितना हो गया? आर बराबर हो गया 7/2। चलिए क्या पूछा था? चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल लगा देंगे, लिखते हैं। इसलिए वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल
क्या होता है क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, चतुर्थांश का है तो गुना 1/4। मान रख देते हैं पाई का मान 22/7, आर हम लोग का कितना आया है 7/2 गुना 7/2 गुना 1/4। चलिए काट लेते हैं, 7 का पारा से 7 खत्म, 2 का पारा से 22 खत्म, 11 बार में तो 11 सतह तो हो गया 11 सतह 77 बटा में 4 दूनी 8, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया तीसरा प्रश्न। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 4, चौथा प्रश्न का रहा है कि एक बेलन के आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन ज्ञात करें। चलिए देख लेते हैं। बेलन का परिधि दिया हुआ है 132 सेंटीमीटर। चलते हैं लिख लेंगे, यहाँ पर हल करते हैं। लिखते हैं बेलन की ऊंचाई कितनी दी हुई है 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देंगे 25 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे बेलन की परिधि, बेलन की आधार की परिधि कितनी दी हुई है 132 सेंटीमीटर। चलिए बेलन के आधार की परिधि क्या होता है, तो आधार की परिधि होती है 2 पाई आर बराबर में 132। मान रख लेते हैं 2 की जगह 2, पाई का मान 22/7, आर का मान आर और 132। चलिए काटते हैं, 22 का पारा से 132 को 6 बार में, 2 का पारा से 3 बार में, यहाँ से तो आर का मान आ चुका है, आर बराबर 7 तिरिके 21 सेंटीमीटर। क्या पूछा था बेलन का आयतन, इसलिए बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। चलिए मान रख लेते हैं, पाई का मान 22/7, आर हम लोग का कितना आ चुका है 21 गुना 21 और एच हमारा कितना है 25। चलिए काट लेते हैं, 7 का पारा से 21 को काटे 3 बार में, यानी 22 तिहाई 66 गुना 21 गुना 35। चलिए सबको गुना कर लेते हैं बारी बारी से। पहले 21 को 35 से गुना कर लेते हैं, यहाँ हल में देखते हैं। तो 35 गुना 21, 21 पंजे 105 हासिल 10, 21 66 और 10 76, 765 आ गया। अब 765 को हम 66 से गुना कर लेते हैं, 6 36, 6 पंजे 30 के 0 हासिल 3, 6 36 और 3 39 के 9 हासिल 3, 7 42 और 3 45, तो 9 5 0 9 5 4 सबको जोड़ देते हैं, 9 5 14 के 4 0 और ये 50 490, 50 490। चलिए गुना कर लेते हैं, फिर से देखें कहीं गलत हो रहा है क्या। 21 पंजे 105 का 5 हासिल 10, 21 तिहाई 63, 21 63 और 10 73, 6 पंजे 30 के 0 हासिल 3, 6 तिया 18, 6 पंजे 10 6 पंजे 30 के 0 हासिल 3, 6 तिया 18, 18 और 3 21 का 1 हासिल 2, 7 6 42 और 2 44। गलत हो रहा था, 1 4 4 1 0 1 1 में 1 4 1 5 4 4 आई। गुना करने पर कितना आएगा, टोटल गुना करने पर आएगा 34,650 सेंटीमीटर क्यूब। गुना करके आप लोग देख लीजिएगा, गुना कहीं गलत हो रहा है मिला लीजिएगा गुना को। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक शंकु के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। चलिए लिख लेते हैं शंकु के आधार की त्रिज्या। हल, शंकु के आधार की त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है
ऊंचाई बराबर 12 सेंटीमीटर। शंकु क्या, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। तो हम लोग एल निकाल लेते हैं। अब लिख देंगे तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई यानी एल बराबर क्या होता है, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। निकाल लेते हैं एच का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का 25 यानी 169 किसका होता है, 13 का। क्या पूछा था, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल देख लेते हैं। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल यहीं पर हल करते हैं। इससे शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर में पाई आर एल। मान रखते हैं पाई का मान 22/7। आर कितना था, आर हम लोग का 5 और एल कितना आया है 13। सबको गुना कर लेते हैं, 22 गुना 5 गुना 13। चलते हैं 22 पंजे 122 गुना 5, 5 दूनी 10 के 0 हासिल 1, 22 5 दूनी 10, 10 और 1 11, 110। 110 को 13 से गुना कर लेते हैं तो 0 का 0, 3 का 3, 3 का 3, 0 का 0, 1 का 1, 1 का 1 यानी 0 3 4 1, 1430/7 भागा दे देते हैं तो कितना आता है, भागा दे देते हैं, इसको 7 से भागा दे देते हैं। 2 बार में 14, 0 7 चौक 28 पॉइंट 7 दूनी 14 यानी 204.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलते हैं आज के छठे प्रश्न की तरफ। एक अर्धवृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका परिमाप दिया हुआ है 360 मीटर स्क्वायर है। तो चलिए देखते हैं, हल कर लेते हैं। हल बराबर में लिखा है अर्धवृत्ताकार पार्क का परिमाप, अर्धवृत्ताकार पार्क का परिमाप कितना है 360 मीटर। तो अर्धवृत्ताकार पार्क का परिमाप क्या होता है, तो होता है फॉर्मूला 1/2 पाई डी बराबर में 360। चलिए मान रख लेते हैं 1/2 गुना 22/7 गुना डी बराबर में 360। 360 चलिए काट लेते हैं, 2 का पारा से कट गया 11 बार में, यानी इसे लिख सकते हैं हम 11 डी बराबर में 360 गुना 7। तो डी बराबर 360 गुना 7 बटा में 11। कैंसिलेशन करेंगे, इसे काटेंगे। चलिए काट के देख लेते हैं। तो 11 से 360 को काट रहे हैं तो आया 11 तिहाई 33 3 0, 11 दूनी 22, 8 0, 11 7 77 यानी 32.7 गुना 7 गुना कर लेते हैं। 7 49 के 9 हासिल 4, 7 दूनी 14, 4 18 के 8 हासिल 1, 14 18 के 8 हासिल 7 3 के 21 और 1 22, 228.9 यानी लगभग 229 मीटर। 229 मीटर। चलिए तो इसका त्रिज्या हो जाएगा, इसलिए यहाँ देख लेते हैं इसकी, इसलिए त्रिज्या बराबर 229 बटा में 2। चलिए अब पार्क का क्षेत्रफल निकालते हैं। इसलिए पार्क का क्षेत्रफल बराबर 1/2 पाई आर स्क्वायर। चलिए मान रख देते हैं 1/2 का 1/2, पाई का मान 22/7 और इसका मान है 114 229 है ना। 229/2 गुना 229/2 सबको कैंसिलेशन करने पर आएगा 2060.1.82 मीटर स्क्वायर लगभग में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दो वृत्तों की त्रिज्याओं का योग दिया हुआ है 140 सेंटीमीटर, परिधि का अंतर
88 सेंटीमीटर तो त्रिज्या निकालते हैं। चलिए लिख लेते हैं। त्रिज्या मालूम नहीं, लिख लेते हैं हल। दो वृत्तों की त्रिज्याओं का योग, दो वृत्त के त्रिज्या का योग बराबर में 140 सेंटीमीटर। तो दो वृत्त की त्रिज्या मान लेते हैं, पहला वृत्त R1 है और दूसरा वृत्त R2 है, तब 140, इसे 1 मान लेते हैं। परिधि तो मान लेते हैं, पहले वृत्त की परिधि लिख लेते हैं। पहले वृत्त की परिधि माइनस में दूसरे वृत्त की परिधि बराबर में कितना है, 88। इसे लिख सकते हैं 2πr1 माइनस 2πr2 बराबर में 88। चलिए मान रख लेते हैं 2π कॉमन ले लेते हैं, तो 2π बराबर में R1 माइनस R2 बराबर में 88। चलिए रख लेते, 2 का पार से 88 को काट देते हैं, कितना बार में, 44 बार में। अब पाई का मान 22/7 R1 माइनस R2 बराबर में 44। 22 से 44 को काटते हैं 2 बार में, तो हो जाएगा यहाँ पर R1 माइनस R2 बराबर में 7 दूनी 14। समीकरण दूसरा। अब दोनों को हल करते हैं। समीकरण 1 और 2 को हल करने पर कर लेते हैं हल। R1 प्लस R2 बराबर में 140 और R1 माइनस R2 बराबर में 14 कैंसल। इसे लिखेंगे 2R1 बराबर में कितना, 154। 2 का पार से कट गया तो 7 बार और 7 बार, यानी R1 का मान 77। अब लिखते हैं R1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो R1 प्लस R2 बराबर में 140, तो R1 का मान 77 प्लस R2 बराबर में 140, तो R2 बराबर 140 माइनस 77। चलिए घटा देते हैं, तो 10 में 7 गया 3 और 13 में 7 गया 6, 63। तो त्रिज्या हो जाएगी, तो R1 बराबर 77 और R2 बराबर 63 आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न करता है कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर, इस सुई की द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करिए। चलिए देख लेते हैं हल। घड़ी की सुई की लंबाई, घड़ी की सुई की लंबाई बराबर 14 सेंटीमीटर। 5 मिनट में घड़ी द्वारा बनाया गया क्षेत्रफल बराबर में 1 मिनट में कितना बनाता है, तो 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 5 मिनट में 5 गुना 6 डिग्री बराबर में 30 डिग्री। इसलिए देंगे, इसलिए घड़ी का त्रिज्याखंड, घड़ी के त्रिज्याखंड बराबर में πr² थीटा बटा में 360 डिग्री मान रख लेते हैं। पाई का मान 22, आर का मान 14 गुना 14 गुना 30 बटा में 360 डिग्री। काट लेते हैं 12 बार में, 2 का पारा से 11 बार में, 2 का पारा से 6 बार में, 2 का पारा से 3 बार में, 2 का पारा से 7 बार में, तो 11 7 77, 77 गुना 14 बटा 3। चलिए भाग दे देते हैं 3 का पारा से इसको, तो 14 को 3 से भाग दे देते हैं, यहाँ 14 भागा 3, 4 बार में 12, 2.2
0, 6 बार में 18 यानी 4.6। गुना कर लेते हैं, दोनों को गुना कर लेते हैं, तो गुना करने पर कितना आएगा, गुना कर लेते हैं, देखते हैं यहाँ 77 गुना 46, 742 का 2 हासिल 4, 742, 742 के 2 हासिल 4, 742 और 4 46, 728 का 8 हासिल 2, 728 2 30, 2 814 का 4 हासिल 1, 4 1 5 3 यानी 354.2 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। चलते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 9, उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर। चलिए हल कर लेते हैं। हल बराबर लिख लेते हैं, गोले का व्यास बराबर में 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या यहाँ से निकल जाएगा, त्रिज्या बराबर 14/2 बराबर में 7 सेंटीमीटर। अब लिख देते हैं फॉर्मूला, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²। मान रख लेते हैं 4, पाई का मान 22/7, आर का मान 7 गुना 7, 7 से 7 खत्म, तो चलिए गुना कर लेते हैं। 22 चौक कितना, 22 चौक 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 88 गुना 7, तो 8 7 56 का 6 हासिल 5, 8 7 56 और 5 56 और 5 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है सवाल नंबर 10। एक तार जो वृत्ताकार है कि त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है, इसे मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है, तो वर्ग के भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। चलिए देखिए, सवाल कर रहा है कि एक वृत्ताकार तार है जिसकी त्रिज्या कितनी दी हुई है, जिसकी त्रिज्या है 42। इसी को मोड़कर क्या किया गया है, एक वर्ग बना दिया गया है। क्या बना दिया गया है, एक वर्ग। तो इसकी जो परिधि, तो इसमें इसकी वृत्त की परिधि बराबर में वर्ग का परिमाप। चलिए कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। हल बराबर लिख लेते हैं, वृत्त की त्रिज्या बराबर में 42 सेंटीमीटर। अब प्रश्न से अकॉर्डिंग टू प्रश्न है, वृत्त की परिधि बराबर में वर्ग का परिमाप। चलिए मान रख देते हैं, वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr और वर्ग का परिमाप 4 गुना a। 2 का जगह 2, पाई का मान 22/7 और r का मान है 42 बराबर में 4 गुना a। चलिए काट लेते हैं, 2 का पहाड़ा से 4 को काटे 2 बार में और 2 का पहाड़ा से इसे काटे 11 बार में और 7 का पहाड़ा से इसे काट दिए 6 बार में, तो 11 छक 66। तो a बराबर कितना आ गया, 66 सेंटीमीटर आंसर। प्रश्न संख्या 11 का राय, किसी ठोस घनाभ जिसकी बीमाई इतना है को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर व्यास वाले कितने गोले बनाए जा सकते हैं। हल कर लेते हैं, लिखा हुआ है, लिख लेते हैं, गोले का व्यास कितना दिया हुआ है, व्यास बराबर में 3 सेंटीमीटर। इसलिए त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसकी त्रिज्या हो जाएगी 3/2 सेंटीमीटर। अब पूछने का प्रश्न अनुसार ले लेते हैं। प्रश्न अनुसार, घनाभ का आयतन बराबर में गोले का आयतन। चलिए देख लेते हैं घनाभ का आयतन क्या होता है। घनाभ का आयतन होता है L गुना B गुना H बराबर में 4/3 पाई r³ से मान रख लेते हैं, तो लिख लेते हैं 9 गुना 11 गुना 12 बराबर में 4/3 गुना 22/7 गुना 3/2 गुना 3/2 x गोले गुना x गोले। चलिए काटते हैं, 3 से 3 खत्म, 2 दूनी 4। चलिए 11 का पहाड़ा से 22 कट गया 2 बार में और 2 का पहाड़ा से 12 कट गया 6 बार में,
अब कटेगा कोई तो 3 का पारा से 6 कट गया 2 बार में, यानी 9 दूनी 18, यानी 18 गुना 7 बराबर में x। 18 7 8 7 56 के 6 हासिल 5 7 5 12 8 यानी x। तो इसलिए कितने गोले बनेंगे तो 126 गोले आंसर। चलिए चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कर रहा है कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर के संलग्न फलक को जोड़कर एक घनाभ बना जाता है, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। कह रहा दो घन हल कर लेते हैं। कह रहा है घन का आयतन लिख लेते हैं। घन का आयतन कितना है 64। तो घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यूब बराबर में 64। तो ए बराबर में अंडर रूट 64, ए बराबर में अंडर रूट 64। चलते देखते हैं 64 किसका होता है। कर लेते हैं 3, तो ए बराबर कितना आ जाएगा 4। तो यानी अब चलते हैं, अब लिख लेते हैं घनाभ की लंबाई बराबर 4 + 4 बराबर में 8, चौड़ाई बराबर 4 और ऊंचाई बराबर 4। इसलिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर में 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL सबका मान रख देते हैं 2। 8 गुना 4 प्लस में 4 गुना 4 प्लस में 4 गुना 8, 2 8 चौक 32 + 16 + 32, तो 2 2 4 5 8 80, यानी 2 गुना 80 बराबर में 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आ रही तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि मैं आपके समस्याओं को हल कर सकूं।